Assalamu alaikum students, I hope you are all fine. Welcome to Refulgent Public School online lecture. Student, today our lesson is chapter number 10, gaseous exchange. In our previous lecture we have learned about what is gaseous exchange, which types of reactions are occurs in gaseous exchange, and which types of energy is released during these types of reactions, from which surfaces, from which ways we use these energies, and recently we discussed about the gaseous exchange in plants. So we discuss here gaseous exchange in humans. In humans and other higher animal, exchange of gases is carried out by respiratory system. It is divided into two parts, the air passageway, the lungs. ठीक है, ह्यूमन और हायर जितने भी एनिमल्स हैं उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैरिड आउट होती है बाय रिस्पायरेटरी सिस्टम, और रिस्पायरेटरी सिस्टम्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, द एयर पैसेजवे एंड द लंग्स. ठीक है, मतलब कि हमारे पास एयर पैसेजवे है जो कि पूरा एक सिस्टम होगा जिसमें हमारे पास ब्रोंकाई होगा, हमारा विंड पाइप होगा. ठीक है, हमारे पास ट्रैकिया होगा, हमारे वोकल कॉर्ड्स होंगे, हमारा वॉइस बॉक्स होगा, और हमारे पास फिर जब इन सब प्रोसेसेस से ऑक्सीजन चली जाएगी लंग्स में तो क्या रिएक्शन होंगे. सो द एयर पैसेजवे कंसिस्ट अप ऑफ द parts through which the outside airs come in the lungs, and after the exchange of gases it goes out. एयर पैसेजवे वो पार्ट हैं जिसमें से ऑक्सीजन हमारी बॉडी में एंटर होती है, एयर जो आउटसाइड से है वो एंटर होगी, लंग्स में कैसे पहुंचेगी, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बाद ये कैसे आउट होगी. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एयर पैसेज आर फॉलोइंग: नेजल कैविटी, फेरेंक्स, लैरिंक्स, वोकल कॉर्ड्स, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट. सो दीज आर द 10 पार्ट्स. ये 10 पार्ट्स हैं हमारे एयर पैसेजवे के, और हर एक का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है. So here firstly we discuss nasal cavity. The nose encloses the nasal cavity. Nostrils, it opens the outside through opening called nostrils. ठीक है, हमारे फेस पे जो नोज़ का आउटर पोर्शन नज़र आ रहा होता है वो नॉस्ट्रल्स पे मुश्तमिल होता है. ठीक है, इट opens the outside through opening called nostrils. Parts of the nasal cavity. The nasal cavity into it's divided into portions by a wall. Each portion is lined by hair and mucus which filter dust particles from air. It also moderate temperature. सो स्टूडेंट, नेजल कैविटी को डिवाइड किया गया है टू पोर्शंस बाय अ वॉल. ईच पोर्शन इज़ लाइंड बाय हेयर एंड म्यूकस. हर एक जो पोर्शन है उसमें हेयर मौजूद होते हैं और म्यूकस होता है जो कि एज अ फिल्ट्रेट वर्क करते हैं. जो बाहर से हवा आती है हम लोग इनटेक करते हैं एयर को, उसको फ़िल्टर करके फॉरवर्ड मूव करवाते हैं, और टेम्परेचर को भी ये मॉडरेट करते हैं. सो फेरेंक्स, द नेजल कैविटी ओपन्स इनटू फेरेंक्स बाय मीन्स ऑफ टू स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रल्स. ठीक है, जो आउटर साइड पे नॉस्ट्रल्स स्टार्ट होते हैं जब हम लोग एयर को इनटेक करते हैं तो ये इंटरनली तौर पे फेरेंक्स में जाके ओपन होते हैं, जिसको हम लोग इंटरनल नॉस्ट्रल्स कहते हैं. इट इज़ मस्कुलर पैसेज एंड इज़ कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर. ठीक है, मतलब कि ये मस्कुलर कैविटी है और ये कॉमन है बोथ फूड एंड एयर के लिए. अब ये क्या है कि जब हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, एयर को इनटेक करते हैं, तो ये आउटर नॉस्ट्रल से हमारे इंटरनल पोर्शन में एंटर हो जाती है जिसको हम लोग फेरेंक्स कहते हैं, और ये कॉमन है बोथ फूड एंड एयर्स के लिए. इट एक्सटेंड टू ओपनिंग टू ओसोफेगस एंड द लैरिंक्स. ऑब्वियसली कि ये जो है ये कॉमन एक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ये इसके दो पोर्शंस ओपन होते हैं. एक हमारे पास लैरिंक्स में होता है जो कि हमारे रिस्पायरेटरी ऑर्गन है, रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करता है, और एक हमारे पास ओसोफेगस में ओपन होता है. यू नो व्हाट इज़ ओसोफेगस. ओसोफेगस जो है वो वॉल है जिसके थ्रू हमारी जो फूड है वो स्टमक की तरफ मूव करती है. सो नेक्स्ट है द एयर गोज़ फ्रॉम फेरेंक्स टू लैरिंक्स. अब जब रिस्पायरेटरी डिस्कस कर रहे हैं सिस्टम हम लोग, तो यहाँ पे जो एयर है ये फेरेंक्स से किसने मूव कर जाएगी, लैरिंक्स में. सो व्हाट इज़ लैरिंक्स. लैरिंक्स इज़ द बॉक्स मेड ऑफ कार्टिलेज. ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कार्टिलेज से मिलकर बना है. इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स एंड द ट्रैकिया. ठीक है, ये नेक्स्ट पोर्शन है लैरिंक्स का, और लैरिंक्स से नेक्स्ट पोर्शन है जिसे हम लोग ट्रैकिया कहते हैं. सो लैरिंक्स इज़ प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स जो कि हमारे पास कॉमन था, हमारे पास फूड इनटेक के लिए और एसोफेगस के लिए कॉमन था. तो
फेरेंक्स के बाद जो है वो लैरिंक्स पाया जाएगा और देन देयर इज़ द ट्रैकिया। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। ये वॉइस बॉक्स भी होता है जिसमें वोकल कॉर्ड्स मौजूद होते हैं, मतलब कि जब हमारी जो आवाज़ आ रही होती है वो लैरिंक्स में से ही आ रही होती है। सो vocal cords, two pairs of fibrous bands called vocal cords are stretched across the larynx। ठीक है, larynx में ये मौजूद होती है। और ये स्ट्रेचिंग इसकी प्रॉपर्टी क्यों होगी, यू नो वेरी वेल कि जब भी हमें साउंड प्रोडक्शन करनी होती है तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, थ्रू वाइब्रेशन। सो ये स्ट्रेच होंगे, बैंड्स की फॉर्म में होंगे, और जब ये वाइब्रेट होते हैं तो हमारे पास आवाज़ बनती है। साउंड प्रोडक्शन, द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट व्हेन द एयर पासिस थ्रू देम, दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। ठीक है, इसी के सिस्टम के थ्रू हमारे पास साउंड बनती है। सो व्हाट इज़ ग्लॉटिस, इट इज़ अ नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ फेरेंक्स विच लीड्स इनटू लैरिंक्स। ठीक है, मतलब कि ये क्या है, स्मॉल नैरो ओपनिंग है फेरेंक्स की जो कि लीड्स करेगी इसको लैरिंक्स में। एपिग्लॉटिस, द एपिग्लॉटिस इज़ गार्डेड बाय फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ कॉल्ड द एपिग्लॉटिस। मतलब कि जो ग्लॉटिस है हमारे पास, जो नैरो ओपनिंग है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओपनिंग है, ये ओपन करते हैं, मतलब गार्डेड किए जाते हैं, उसको सेव किया जाता है टिश्यूज़ की लेयर से, और इस टिश्यू की लेयर को हम लोग एपिग्लॉटिस का नेम देते हैं। So there is trachea, larynx continue to trachea which is also called windpipe। larynx जो है वो trachea में continue करेगा जिसको हम लोग windpipe का भी नेम देते हैं। साइज ऑफ ट्रैकिया, इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। ये 12 सेंटीमीटर की लॉन्ग ट्यूब है। लोकेशन क्या है, इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ ओसोफेगस। ओसोफेगस के फ़ौरन बाहर ट्रैकिया पाया जाएगा। शेप एंड रोल ऑफ कार्टिलेज, जैसे कि हमने कहा कि ये कार्टिलेज से मिलकर बना है। सो दे आर सी शेप एंड कीप द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग इवन देयर इज़ नो एयर। सी शेप स्ट्रक्चर होगा, कार्टिलेज बोन लाइक स्ट्रक्चर होगा, और ये कोलैप्स नहीं करेगा। जब एयर इसमें नहीं होगी तो ये आपस में जुड़कर बंद नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, ये देयर इज़ द पिक्चर, आप यहाँ पे देखें, पिक्चर आपको नज़र आ रही है। इसमें हमारे पास जो हैं वो ऑलमोस्ट तमाम पोर्शंस हैं, जितने भी रिस्पायरेटरी पोर्शंस हैं इसको दो में डिवाइड किया गया है। एक लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है, और अभी तक जितना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वो सब का सब अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में शामिल होता है।